यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, ना योगेन समाधिना, ना योग से मिलता, ना समाधि लगा के बैठ जाओ तब भी नहीं मिलता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। न तपस्या से मिलता, न योग से मिलता, न समाधि से मिलता। तत्फलम लभते, वही फल तत्काल सम्यक अर्थात भली प्रकार से। कलो केशव कीर्तनाता, भगवान श्री केशव का कीर्तन करने मात्र से वो फल तत्काल मिल जाता है। आपने देखा होगा, शास्त्र का प्रमाण है, सतयुग में भगवान का ध्यान करने के से भगवान जी मिलते थे। सतयुग में ध्यान लगाते थे। अब ध्यान कितनी समय लगाते थे, कितनी बड़ी उम्र थी। सतयुग में हड्डी में प्राण था, हड्डी में प्राण। सतयुग में आपने सुना होगा, साधु संत तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे, उनके शरीर पर दीमक चढ़ जाती थी। केवल हड्डी में प्राण था, वो तपस्या करते रहते थे। पिता में ब्रह्मदेव आते, भगवान आते तो वो आशीर्वाद देते थे। सतयुग में हड्डी में प्राण था, और आज प्राण किस में है? अन्न में। अगर खाने के लिए रोटी ना मिले, अन्न अगर ना मिले, सुबह किसी काम से जल्दी निकल जाएं और शाम हो जाए जल्दी ना आ सकें, तो घर में आते ही कहा कहेंगे, बेटी बेटी, अरे बेटी तू जल्दी मुझे 2 रोटी लाए के दे, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मैं मरे अभी, जल्दी 2 रोटी जल्दी लेके आए। बात सही है कि गलत है? सही है। अब हड्डी में प्राण नहीं, अन्न में प्राण है। त्रेता युग में विधि विधान से यज्ञ होता था, यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। और अब यज्ञ करने के लिए न तो शुद्ध सामग्री है, न ही शुद्ध घी है, और न ही तत्ववेत्ता जो धर्म में प्रविष्ट हो वो ब्राह्मण है यज्ञ कराने वाला। अब तीनों ही ना। हवन की सामग्री जब लेने बाजार में जाओगे तो हवन की सामग्री शुद्ध नहीं मिलेगी। अगर 1 किलो मांगी और 3 पाव आके मां वही, तो आधी किलो 250 ग्राम और कुछ मिला जुला के तुम्हें दे देगो पूर्ति करके, शुद्ध सामग्री नहीं। अगर काई की बेटी और दामाद फौज में भर्ती हो, मिलिट्री में नौकरी करता है, बेटी को साथ में ले गया हो, अब 2 साल 4 साल बाद वहां से छुट्टी मिली, लौट के आया घर में, फोन कर दिया बेटी ने, मैया मैं आ रही हूँ, इतने दिन में छुट्टी मिली है। तो मैया घर घर में डोलेगी, कहेगी बहन तेरे वहां देसी घी है घर को, देसी घी चाहिए, मेरी बेटी और मेरे दामाद आ रहे हैं, ज्यादा ना है तो छोरी काजी कछु देसी घी के लड्डू बना के रख दूंगी अपनी को, मेरे दामाद आए रहे, शुद्ध घी चाहिए, घर घर में डोलेगी, चाहे वो 1000 रुपया किलो मिले और चाहे 2000 रुपया किलो मिले, शुद्ध लेके आएगी मैया। लेकिन अगर हवन हेरो हुए तो छोरा दिखेगी, जाइयो भगो 1 डिब्बा लेके दुकान पे थे जल्दी से ना। अब डिब्बा दुकान पे ते लेके आए, वो 100 को 200 को डिब्बा है, वाते हवन हेरो है, स्वाहा स्वाहा। अब आप विचार करिए, हमें अपने खाने के लिए, दामाद बेटी के खाने के लिए तो शुद्ध देसी घी चाहिए, गैया को घर को चाहिए, और भगवान को यज्ञ करने के लिए डब्बा को घी तुरंत मंगा लिया, जरा भी देर नहीं की। अब तो बताइए भगवान कैसे मिलेगा?